गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट नंबर सोचो कहाँ पहुँच गए, 70 पर, है ना। देखो चैप्टर का नाम है बेटा हमारा पर्यावरण। लास्ट चैप्टर है ये आपका। इसके बाद बस सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। वेरी इजी चैप्टर। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। ध्यान से समझना बेटा, पारितंत्र वर्ड क्या होता है। इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं कि किसी क्षेत्र के सभी जीव, यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह के सभी जिंदा जीव और उसी जगह पर जितने भी अजैव कारक हैं वो संयुक्त रूप से यानी दोनों मिलकर उसका पारितंत्र पर्टिकुलरली बनाते हैं। समझ में आया बेटा। अब हम यहाँ देखेंगे, देखो अच्छे से। पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक जैसे तालाब, झील। तालाब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा, कैसे आपको पारितंत्र क्लियर होगा। तालाब मतलब जैसे तालाब में कोई जीव है, ठीक है, तालाब में पानी भी है, छोटे छोटे पौधे भी हैं, फिर उनको खाने वाली छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, फिर छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ हैं, और बड़ी मछलियों को खाने के लिए शायद एक आधा मगरमच्छ हो तालाब में। और जब वो मगरमच्छ मर जाएगा तो वो मिट्टी में डिग्रेड हो जाएगा, फिर से मिट्टी में पोषक तत्व मिल जाएंगे, उन्हीं पोषक तत्व से फिर से छोटे छोटे पौधे बनेंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा। मतलब एक अगर तालाब है तो पर्टिकुलर उसी के अंदर के जीवों का पूरा लाइफ साइकिल चल रहा है, उन्हें ना किसी बाहर वाले की ज़रूरत है, जितने लोग अंदर है उन्हीं से ही पर्टिकुलर हमारा पारितंत्र चल रहा है। समझ में आया बेटा। तो ये देखो ध्यान से। और ऐसे ही कृत्रिम पारितंत्र होता है, जैसे खेत, बाग, एक्वेरियम। एक्वेरियम भी सेम एक तरह का पारितंत्र है, बाहर वाली किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो पारितंत्र के घटक, अजैविक घटक जैसे हवा, जल, भूमि, ये वाले जो मैंने आपको बताए थे, और जैविक जैसे जीव जो हैं ये पौधे और जानवर, ठीक है। अब जैविक भी बेटा तीन तरह के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक मतलब सिंपल जो ग्रीन प्लांट्स या जितने भी पौधे वगैरह हैं जो एक्चुअली में एनर्जी को पैदा कर रहे हैं। उपभोक्ता जो उसे खा रहे हैं, और जब यही खाने वाले मरते हैं तो इनको सड़ा गला के वापस मिट्टी में मिलाने वाले कौन होते हैं, अपघटक होते हैं। समझ में आया बेटा। अब देखो उपभोक्ता भी तीन तरह के हो सकते हैं, शाकाहारी जो सिर्फ शाक सब्जी खाते हैं, मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो मांस भी खाते हैं साग सब्जी भी खाते हैं। इसके अलावा एक और बेटा परजीवी, जैसे हमारे सर पे होती हैं जूं, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे भैंस गाय के उस पे शरीर पे भी देखे होंगे ना आपको, शायद चीचड़े शब्द बोलते हैं, भैंस गायों के शरीर पे भी होते हैं, कुत्ते के भी हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परजीवी, जो दूसरों के शरीर पे रह के जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, अजैविक घटक और जैविक घटक। बार बार बता दिया, अजैविक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान, और जैविक घटक जो जिंदा हैं जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। समझ में आया। अब देखो पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है। उत्पादक जो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, जैसे हरे पौधे और नील हरित शैवाल, ठीक है, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, यानी जो एक्चुअली में भोजन बना रहे हैं वो उत्पादक। उन्हें खाने वाले हैं उपभोक्ता, ऐसे जीव जो आने अपने भोजन के लिए, ये आने नहीं है बेटा, अपने अपने भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम है बेटा, हम ग्रीन सब्जियां जो है उगेगी तभी कुछ खा पाएंगे, ठीक है। उपभोक्ताओं को निम्न में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी और अपघटक। अभी अभी बताया, शाक सब्जी जो सिर्फ केवल पौधे खाते हैं, मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, सर्वाहारी जैसे हम हैं और जैसे कौवा वगैरह पौधे भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, परजीवी जो दूसरों के शरीर पर रहते हैं, जैसे जू, अमरबेल। अमरबेल एक बेल होती है बेटा जो पेड़ों पे लिपट जाती है, उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ पेड़ पे से अपना पोषण लेती रहती है, यानी दूसरों के शरीर पे रहकर अपना पेट पालते हैं। और अपघटक क्या होते हैं, जो मरे हुए जीव व पौधों को सरल अणुओं में अपघटित करते हैं, यानी बेटा सड़ा गलाकर, जैसे जंगल में कोई जीव मर जाता है तो वो फिर सड़ गल के वापस से ही मिट्टी में मिल जाता है। समझ में आया बेटा। अब देखेंगे आहार श्रृंखला, बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी। यह ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। यानी सबसे पहले उपभोक्ता कौन हुआ, घास, यानी घास उगी, उपभोक्ता नहीं सॉरी, आपके क्या हुए, ये उत्पादक हुए, जैसे ये रहे, ठीक है, ये उत्पादक। समझ में आया। सेम ऐसे ही देखो, घास उत्पादक है, पैदा हुई, इसको उपभोक्ता ने खाया हिरन, और फिर हिरन को किसने खाया, शेर ने। समझ में आया। और किसी दिन शेर भी होगा तो इसको भी कौन खा जाएगा, अपघटक खत्म कर देंगे इसको। एक आहार श्रृंखला में इसको कोई खा नहीं जाएगा, मतलब जिस दिन ये मर जाएगा उस दिन इसको अपघटक सड़ा के फिर से मिट्टी में मिला देंगे। समझ में आया। अब देखो, एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं, यानी ये वन पोषी स्तर
स्तर, फिर ये सेकंड लेवल का, ये थर्ड लेवल का, ऐसे ही फोर्थ लेवल का, अलग अलग लेवल के होंगे। ठीक है बेटा, पोषी स्तर पर ऊर्जा का प्रभाव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई गेस शो शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा भी हो बेटा कि ऊर्जा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, मतलब कभी घास हिरन को और हिरन शेर को ही खाएगा, पर कभी ये नहीं होगा कि हिरन ने शेर को खा लिया या घास ने हिरन को खा लिया, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होगा। सेकंड पॉइंट, हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग ही भोजन में बदल पाते हैं, मतलब अगर सूर्य से उसने 10 जूल ऊर्जा ली तो इसका सिर्फ 1% यानी 0.1 जूल ही जो है बेटा आगे जाएगा, 0.1 जूल। समझ में आया बेटा? तो आगे देखिए 10% का नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, 110% एग्जाम में आएगा कि ये 10% का नियम क्या होता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, 90% ऊर्जा वर्तमान स्तर में जैव प्रक्रम में उपयोग होती है। समझ में आया बेटा? यानी 10% ही ट्रांसफ़र होता है। देखो, घास ने सबसे पहले 1% ले लिया, उसके बाद हिरन ने क्या किया, घास से हिरन में उसका 10% ट्रांसफ़र हुआ, फिर इसका 10% नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हुआ, फिर इसका 10% नेक्स्ट में ट्रांसफ़र होगा। समझ में आया बेटा? यानी सिर्फ उसका 10% ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छा से समझाती हूँ, मान लो 900 जूल जो है घास में ऊर्जा है, तो हिरन में इसकी 10% जाएगी, मतलब 90 जूल जाएगी। यानी हिरन के अंदर जब हिरन ने घास खाई तो उसके अंदर सिर्फ 90 जूल ऊर्जा गई। अब 90 का भी 10% निकालेंगे, 9 जूल। यानी अब शेर ने कितना खाया बेटा? 9 जूल। शेर को कितनी ऊर्जा मिली हिरन को खाने से? केवल 9 जूल। समझ में आया बेटा? 900 जूल घास के अंदर थी, उसका 10% हिरन में गई और उसका 10% शेर में गई। समझ में आया? तो कैसे ऊर्जा का स्तर जो है कम होता रहता है। ऊर्जा ह्रास के कारण आहार श्रृंखला में 3 या 4 ही पोषी स्तर होते हैं। समझ में आया बेटा? इसीलिए 3 या 4 पोषी स्तर होते हैं। यहाँ देखो, ये भी बहुत बार पेपर में आ जाता है समझने के लिए। ये उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता को और कम ऊर्जा, फिर द्वितीय उपभोक्ता को और कम ऊर्जा, और फिर तृतीय उपभोक्ता को और कम ऊर्जा मिलती है। समझ में आया बेटा? आगे देखिए, ये ऊर्जा प्रवाह की दिशा है, ये बहुत बार पेपर में बनाना आ जाता है, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, घोल के पी लीजिए। ठीक है, आगे देखिए बेटा, जैव आवर्धन क्या होता है। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर बढ़ती है। देखो बेटा, कमाल की बात की, ऊर्जा तो कम हो रही है, बट जितना भी जहरीला यानी हानिकारक रसायन है वो दूसरे स्तर पर जाकर बढ़ते हैं। इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानवों में होती है, क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है। क्योंकि आपको पता ही होगा बेटा, मानव सब कुछ खा लेता है, तो वो सबसे टॉप पर है। समझ में आया? हर आहार श्रृंखला के, ज़्यादातर आहार श्रृंखला के टॉप पर मानव है, इसीलिए मानव में कोई जहर मिलता है। कहने का मतलब यह है बेटा, मान लो पानी है, पानी के अंदर कोई मछली है, मछली ने वो जहर खा लिया, ठीक है, ऐसे ही 10 मछली ने जहर खा लिया। अब उस 10 मछली को एक बड़ी मछली ने खा लिया। एक बड़ी मछली है पूरी बड़ी, ठीक है, उसने क्या करा, उन 10 जहरीली मछलियों को खा लिया। अब इसके अंदर 10 जहर आ गया, मान के चलो एक 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 जूल जहर सब में था, अब इसमें 10 का जहर आ गया, 10 क्वांटिटी का। अब ऐसी ही पूरी जिंदगी में मानव जो है अपने अंदर ऐसी 500 मछली खा गया होगा आराम से। 500 मछली, जो लोग फिश खाते हैं रेगुलरली, वो 500 मछली तो अपने पूरे जीवन में खाई गया होगा ना, बचपन से अब तक में। तो वो 500 मछली का जहर उसके पेट में है। समझ में आया? यही है जैव आवर्धन, कि वो उसमें जाके इकट्ठा हो गया है। समझ में आया बेटा? लास्ट में देखेंगे अभ्यास के प्रश्न। 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी होगी? जाहिर सी बात है, इसकी कम कर देंगे 1 0 तो 1000 जूल हो जाएगा। वेरी सिंपल। आगे, तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाओ। तालाब और जंगल में ऐसी आहार श्रृंखला बनानी है, ऐसी वाली। तो अब आप सोच लो, तालाब में सबसे नीचे क्या होता है, फिर उसको कौन खाएगा, जब मैंने आपको पारितंत्र समझाया था तो मैंने अच्छे से बताया था। और सेम ऐसे ही जंगल में भी आपको बनानी है। जंगल में तो ऑलमोस्ट थोड़ी ऐसी सी ही बन जाएगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि 3 पोषी स्तर की ना बनाकर आप 4 पोषी स्तर की आहार श्रृंखला मुझे बनाकर दिखाओ। ओके बेटा, थैंक यू।